इसके पहले हमने क्या समझा, हमने अच्छे से समझ लिया हमारे फेरस मिनरल, ठीक है। फेरस मिनरल की हमने बात की, उसके अंदर आयरन और मैग्नीज पढ़ा। तो ये हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो पूरा क्लासिफिकेशन है ना, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। तो उसमें से मेटेलिक में क्या क्या आते हैं आपके, फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। फिर नॉन मेटेलिक में हम पढ़ेंगे, और फिर एनर्जी के जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, जिन मिनरल से एनर्जी बन सकती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम फेरस पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, नॉन फेरस। नॉन फेरस कैसे मिनरल होते हैं, नॉन फेरस बेसिकली ऐसे मिनरल होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है। भाई जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है वो फेरस कहे जाते हैं, जिनके अंदर नहीं होता है वो नॉन फेरस कहे जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। और इसके अंदर एक और चीज अपोजिट में आप याद रख सकते हो कि फेरस मिनरल हमारे यहाँ पे एकदम बहुत सारे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के, वहीं नॉन फेरस मिनरल में हम काफी ज्यादा डिफिसिट है। अब नॉन फेरस मिनरल्स में कैसे मिनरल्स आ जाते हैं, जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है लेकिन वो काम के बड़े होते हैं। जैसे जहां पे आप आयरन का यूज नहीं कर सकते वहां पर ये नॉन फेरस मिनरल आपको काम में आते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, लेड हो गया, टिन हो गए, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता लेकिन काम के बहुत होते हैं। क्यों काम के होते हैं, क्योंकि आप आसानी से इन मिनरल्स को क्या कर सकते हो, इनका जब मेटल निकलता है, इन मिनरल में से जो मेटल निकलते हैं अलग अलग, उसको आप थिन शीट में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होगी, आपकी जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होगी, उसके अंदर काफी काम में आता है। समझ में आई बात, एक एक करके हम क्या करते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज नॉट नियरली सेटिस्फैक्टरी। इतना बहुत ज्यादा नहीं है नॉन फेरस मिनरल हमारे यहाँ पर, है भी थोड़ा बहुत। तो फिर कॉपर आपको राजस्थान वगैरह साइड पे आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, ठीक है। हाउएवर दीज मिनरल्स कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। काफी काम में आता है नॉन फेरस मिनरल भी, ठीक है। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब इतने सारे मिनरल है नॉन फेरस, इसमें से हमको क्या पढ़ना है, कॉपर पढ़ना है और बॉक्साइट पढ़ना है, ये दो पढ़ने हैं हमको मेनली, ठीक है। तो कॉपर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिसिट इन कॉपर, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है। कॉपर हमारे यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिसिट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। रिजर्व भी कम है और रिजर्व कम है, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी फिर ज्यादा होना ही नहीं है। इट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर है, काफी बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है आपने देखे होंगे, उनका वायर देखे आपने मोटे मोटे, अब वायर को आप थोड़ा सा काटते से, पापा कुछ करते हैं ना, कुछ फैन वैन खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत कलाकारी लगाते हैं, तो उसको ऐसे मुंह से ऐसे छिलते हैं जब, तो अंदर से वो वायर निकलते हैं ना खूब सारे से पतले 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 पतले, किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है वो वायर कितने पतले बनते हैं। अब मिनरल आपको मिलेगा तो पूरे के पूरे ऐसे पत्थरों जैसे मिलते हैं मिनरल, है ना। अब उसमें से कितना पतला और एकदम प्रॉपर जो है वो बनाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है काम का तो बहुत है। मेलिएबल है, डक्टाइल है, थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। माइंस कहाँ पे इसकी, माइंस बाकी ऑल्सो इट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो पढ़ा दिया, हिंदी में बोल दिया, ठीक है, समझ लिया करो थोड़ा बहुत। माइंस कहाँ पे इसकी, माइंस जो है वो हमको बालाघाट में देखने को मिलती है। माइंस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो बालाघाट माइंस है वहां पे आपको कॉपर मिलेगा। साथ में खेतरी माइंस है राजस्थान में, एंड सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, बालाघाट में। राजस्थान में कहाँ पे, खेतरी माइन में, और साथ ही साथ में झारखंड में है, तो झारखंड में कहाँ पे, सिंगबम माइंस में, ठीक है। सिंगबम डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ये यहाँ पे मेनली जो है वो जितना भी कॉपर का हमारा काम चल रहा है यहाँ से हमारा निकल जा रही है, ठीक है। कॉपर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, ये चैप्टर ही बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीजों को याद करने की जरूरत है। और याद भी कैसे करोगे, मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। कॉपी पेन लेकर बैठो, आपका दिमाग भी इधर उधर नहीं जाएगा, कान भी इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर आपको लिखना है तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आपने क्या सुना है, क्या देखा है, फिर ही आप लिख पाओगे। तो आपका पूरा कंप्लीट फोकस बनेगा। और भले आप 15 मिनट का वीडियो देख रहे हो ना, तो ऐसे देख के जाओगे, फिर कभी भूलो मत, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि देख लिया फिर आना पड़ रहा है, फिर देख लिया फिर चले गए, फिर भूल गए, याद नहीं रह रहा। तो ऐसे आपका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। जितनी चीजें आप याद रख पाओगे उतना इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, है ना। तो आप अपनी प्लानिंग ऐसे करो, या जब भी बैठ रहे हो पढ़ने तो कुछ इसी तरीके से बैठो कि फिर आपको उठो ना, और जितना भी आप पढ़ के जा रहे हो उतना अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। समझ में आ गई बात। अब इसी में हम पढ़ लेते हैं बॉक्साइट। कॉपर समझ लिया, बॉक्साइट कैसा होता है। तो देखो बॉक्साइट से क्या बनता है, बॉक्साइट क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा,
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम बनता है, और एल्यूमिनियम आपको पता होगा काफी एक लाइट मिनरल सा होता है, और काफी ऐसा कह सकते हो आप कि उससे बहुत सारी चीजों में आप यूज कर सकते हो। जैसे कॉपर वगैरह हो गए, आपको वायर में थिन शीट में कन्वर्ट करना है तो वो काम का है, वहां पे आयरन काम नहीं आ सकता। वैसे एल्यूमिनियम के अगर आपको बर्तन बनाने हैं तो आप लोहे के बर्तन कहाँ कहाँ तक बनाओगे, और वैसे भी बहुत भारी भी होते हैं, है ना। तो बर्तन बनाने हैं आपको, एरोप्लेन में यूज करना है आपको सामान। अब एरोप्लेन अगर आपको उसके अंदर कुछ कुछ चीजें बनानी है एरोप्लेन में, तो आप आयरन से बनाने लगे, पता चला इतना भारी हो गया कि वो उड़ ही नहीं पा रहा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी जगह पे इन लाइट मिनरल्स का काफी ज्यादा यूज होता है। बॉक्साइट में से मिलता है क्या, एल्यूमिनियम। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है। होमवर्क ये करना है कि हमने इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि इतना अमाउंट ऑफ बॉक्साइट लगता है, फिर उसमें से इतना एल्यूमिना निकलता है, फिर उस एल्यूमिना में से इतना एल्यूमिनियम निकलता है। तो तीनों चीज बताओ कि कितना बॉक्साइट डालेंगे तो कितना एल्यूमिना निकलेगा, और कितने एल्यूमिना में से कितना एल्यूमिनियम निकलेगा, वो मुझे कमेंट में दिखनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से बताना, मुझे कमेंट में पता होना चाहिए भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, नहीं तो मम्मी से शिकायत करूंगी तुम्हारी। बॉक्साइट कैसा होता है, सेवरल और कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। तो देखो ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए सिर्फ बॉक्साइट ही है एक, बहुत सारे ओर्स है जिसके अंदर से एल्यूमिनियम निकाला जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली हम किसको यूज करते हैं, बॉक्साइट को, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में निकलता है, प्लस बढ़िया होता है। एल्यूमिना निकलता है, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। समझ में आई बात। फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो हमने मिनरल्स की बात की थी ना कि मिनरल्स बेसिकली बनते कैसे हैं, अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट में क्या होती है, अलग अलग अर्थ क्रस्ट किससे बना होता है, बहुत सारी रॉक से बना होता है। अब रॉक के अंदर तो मिट्टी, इंप्योरिटी, बहुत सारा कुछ होता है। तो ये रॉक्स जो होती हैं वो अलग अलग मिनरल्स के कंपोजिशन से बनती है, बहुत सारे मिनरल जुड़ते जाते फिर थोड़ी सी इंप्योरिटी जुड़ती जाती है और रॉक बन जाती है। तो एक रॉक, दो रॉक, ऐसी बहुत सारी रॉक करके अर्थ क्रस्ट बनता है ना। तो ये जो बॉक्साइट वाली रॉक है या फिर बॉक्साइट वाला मिनरल है, यूजुअली कैसे बनता हुआ दिखता है कि एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होता है ना, वो एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल जो है वो जुड़ते जाते हैं, गंदगी जुड़ती जाती है, और भी चीजें जुड़ती जाती है, बॉक्साइट बन जाता है। फिर बॉक्साइट के अंदर और चीजें जुड़ती जाती है तो रॉक बन जाती है, रॉक बन के फिर अर्थ क्रस्ट बन जाता है। समझ में आई बात, एक बेसिक तरीका समझ में आया आपको। और मिनरल और इन सारी चीजों में जो भी कंफ्यूजन होगा, आई होप मेरे वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर आप शुरुआत से सारे वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। पूरा लाइन से सारे वीडियो चल रहे हैं आपके वाटर मिनरल से। अब हम आ गए नॉन फेरस पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है, हमारा बॉक्साइट बनता है। Aluminium is an important metal because it combines the strength of metal such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability। तो कैसे होता है कि भाई आयरन को अगर आपको और स्ट्रेंथ देनी है तो आप उसके अंदर एल्यूमिनियम जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रेंथ देनी है तो ऐसा मेटल जोड़ो ना कि आयरन ऑलरेडी बहुत हैवी है, अब उसके अंदर आपने और हैवी मेटल ही जोड़ दिया स्ट्रेंथ देने के लिए, तो और कितना भारी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेंथ देनी है तो उसको और भारी नहीं करना है अगर, तो एल्यूमिनियम लगाओ। तो एल्यूमिनियम हल्का है, स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी और सामान ज्यादा भारी भी नहीं होगा। समझ में आई बात। और भी काफी सारे मेटल्स के साथ में इसको जोड़ा जाता है जिससे कि क्या हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए। बॉक्साइट रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू पे, मैकाल हिल्स पे, और प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। बिलासपुर और कटनी का जो प्लेट्यू रीजन है वहां पे आपको कौन से मिलते हैं, ये जो बॉक्साइट रिजर्व्स है वो आपको मिलेंगे। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17। पंचपटमली डिपॉजिट्स इन कोरापुर डिस्ट्रिक्ट, ये मतलब वो एरिया है जहां पर आपको क्या मिलता है, बॉक्साइट रिजर्व आपको मिल जाते हैं उड़ीसा में। अब एल्यूमिनियम को लेकर एक छोटी सी कहानी है आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। उसमें ऐसा कहा गया है कि जो किंग थे, ठीक है, एम्परर जो थे नेपोलियन 3, ठीक है, तो उनको जब एल्यूमिनियम के बारे में पता चला ना तो वो इतने उससे क्या कह सकते हैं, ऑब्सेस हो गए, इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि वो अपने बटन्स में, बर्तनों में, सब में ना एल्यूमिनियम का सामान यूज करने लगे। और एल्यूमिनियम को कुछ इस कदर यूज करने लगे कि जो हाई क्लास के लोग उनके यहाँ पे आते थे ना, उनको एल्यूमिनियम में खिलाते थे, और जो लो क्लास के लोग आते थे या फिर जो थोड़े बहुत वर्कर्स वगैरह होते थे उनको गोल्ड सिल्वर की प्लेटों में खाना देते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि एल्यूमिनियम जो है वो काफी अच्छा है गोल्ड और सिल्वर से भी। फिर उसी के 30 साल बाद जो है वो पेरिस में एल्यूमिनियम की हालत ऐसी हो गई कि लोग कटोरे ले लेके, एल्यूमिनियम के कटोरे ले लेके उसी से बेगिंग करने लगे, भीख भी लेने लगे। तो ऐसी एल्यूमिनियम की थोड़ी सी कहानी है कि जब शुरुआत
शुरुआत में पता चला तो एकदम बढ़िया लगने लगा था, लेकिन फिर बाद में तो फिर वो बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि लाइट वेट है, कॉस्टली भी थोड़ा सा कम पड़ता है बाकी सारे मेटल्स के हिसाब से, तो बढ़िया है। आपको समझ में आ गया नॉन फेरस मिनरल बॉक्साइट में से कैसे एल्यूमिनियम निकलता है और क्या क्या चीजें होती है। अभी आपका छोटा सा मैप है, इसमें देखो आपको ये जो सर्कल दे रखे हैं ना, ये बड़े वाले सर्कल, ये आपके क्या बता रहे हैं, आयरन ओर एरिया। तो हमने फेरस मिनरल में आयरन ओर इन्हीं बॉक्सेस में पढ़े थे ना, है ना। अब इसके अंदर आयरन और माइंस जो है वो कहाँ कहाँ पे है, उसका भी आपको रेड रेड में दे रखा है। साथ में आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स भी दे रखे हैं, मिक्का भी दे रखा है, बॉक्साइट भी दे रखा है, मैग्नीज भी दे रखा है। तो ये सारे अलग अलग आपको मैप दिए हुए हैं। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कितने करने नहीं करने, वो सारे हम मैप वर्क का जो वीडियो आपके पास में आएगा ना टर्म 2 के लिए, मैं लेकर आऊंगी एकदम बढ़िया से। मैप वैप लेके बैठना, हम सारे मैप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बस एक बारी इससे अभी जो है अगर आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी वगैरह खोल के तो नजर जरूर मान लेना। अलग अलग स्टेट है जहां पे बॉक्साइट जो है वो हमको देखने को मिलता है। उड़ीसा में 49% बॉक्साइट देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र जो है वो 8% प्रोडक्शन करता है, छत्तीसगढ़ 8% करता है, झारखंड 9 करता है, और गुजरात भी क्या करता है, 24% प्रोडक्शन करता है, और उड़ीसा भी कितना करता है, 49% प्रोडक्शन करता है और बॉक्साइट। समझ में आ गई बात। नॉन फेरस मिनरल्स आपको क्लियर है कि नहीं, ये मुझे बताना। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल। तो ये फेरस और नॉन फेरस के साथ में हमारा क्या कवर हो गया, हमारा पूरा जो मेटेलिक मिनरल थे, ठीक है, वो हमने कवर कर लिए। अब इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, नॉन मेटेलिक मिनरल और रॉक मिनरल भी हम इसके साथ में कवर कर लेंगे। फिर हम शुरू करेंगे एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से जो हमारे नॉन फेरस मिनरल्स है वो बढ़िया से समझ में आ गए हैं। इसके बाद में फिर हम आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे। लिखते रहना, समझते रहना, टॉपिक अच्छे से कवर करते रहना। सारे वीडियोज आपको टॉपिक वाइज मिलते जा रहे हैं, अच्छे से कोई भी वीडियो देखना मिस मत करना, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बढ़िया आपकी तैयारी करते रहो। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।